और अब बात बंगाल के जहां संदेश खाली मामले पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो टीएमसी के नेता भी अब बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। और इसी बीच कहा जा रहा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी शिवा प्रसाद हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। संदेश खाली में अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं का उत्पीड़न, ममता कब लेंगी एक्शन? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली महिलाओं से उत्पीड़न और अत्याचार का गढ़ बन गया है। इस इलाके में टीएमसी नेताओं पर 2011 से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद संदेश खाली सियासत का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड पर मचे बवाल के बीच आज यौन उत्पीड़न के आरोपी और टीएमसी नेता शिवा प्रसाद हाजरा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कल ही शिवा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंगाल में संदेश खाली कांड पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने जहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर है। संदेश खाली में महिलाओं पर उत्पीड़न की ऐसी घिनौनी कहानी सामने आई कि जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। ये हैवान महिलाओं को टारगेट करते थे। महिलाओं ने बताया कि उन्हें यौन शोषण के लिए बुलाया जाता था। नहीं जाने पर उनके परिवार के पुरुषों को धमकी दी जाती थी। पार्टी ऑफिस में लेकर गए लड़की को ज्यादा उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, फिर गलत तरीके से छूता था। शिबू हाजरा में छूता था। पार्टी ऑफिसर अन्य लोग में था খারাপ অত্যাচার করতো এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসে রাখতো। इन आरोपों को सुनकर तो अब तक सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ममता सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मामले में महिलाओं ने संदेश खाली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम सरकार के नाम लिए हैं, जिनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने कार्रवाई का दावा करते हुए कहा है कि संदेश खाली पर एक्शन। आरोपी शिबू हाजरा की गिरफ्तारी, जांच में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। कई इलाकों में धारा 144 लागू, जांच के लिए विशेष टीम गठित। 12/7 के डीआईजी को हटाया, भास्कर मुखर्जी को डीआईजी बनाया। क्या ये छोटी कार्रवाई सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए है? इसी के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आप बोल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी ने किया है, तो सीबीआई होने दीजिए। सीट गठन हुआ है, तदन तो होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। साहस है क्या? उनको साहस है? बोलिए, हम लोग को साहस है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी, आरएसएस का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ये गुंडे लोग आज बंगाल के महिला लोग का धर्षण किया है। ये सच बात बहुत जल्दी सामने आ जाए। बंगाल के संदेश खाली का मामला कोर्ट से लेकर केंद्र तक जा पहुंचा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है, तो टीएमसी इस मामले में कार्रवाई का दावा कर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। बंगाल की जनता उनको बुरी तरह ममता जी को हराएगी। लोकसभा में देख लीजिएगा, इन्होंने जितना पाप उनके सरकार में हम क्या कहें, देना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसका हिम्मत है तो 356, इतना जो बातेला है ना, 356 करूंगा, 355 करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारा जनता के निर्वाचित सरकार को वो उखाड़ के फेंक देंगे। ये बातेलाबाजी अपने पास रखिए। अगर हिम्मत है, आई चैलेंज यू, अगर हिम्मत है तो 356 करके दिखाइए। शाहजहां का अड्डा महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ का केंद्र बन गया। मां, माटी और मानुष को सर्वोपरि समझने वाली बंगाल की धरती दुर्व्यवहार का गढ़ बनता जा रहा है। सियासी के अखाड़े में कोई बचा रहा है तो कोई हटाने में लगा है।
मगर क्या ममता सिर्फ सत्ता के लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगी? आखिर सख्त कार्रवाई से उन्हें कौन रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन। राष्ट्रीय अधिवेशन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। बैठक के पहले दिन भी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम आला नेता रहे मौजूद। कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के अटकलों से नहीं किया इनकार, कहा जब ऐसा कुछ होगा तो देंगे जानकारी। बंगाल के संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शिबू हाजरा की कोर्ट में पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में हुई है गिरफ्तारी। आज सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच फिर होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे शुरू होगी चौथे दौर की बैठक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान पंचायत का होगा आयोजन। बैठक में सभी किसान संगठन और खाप पंचायतों शामिल होंगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होगी पंचायत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी। कहा देवभूमि में अशांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट ने दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बदायूं में हत्या के 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों के सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने जानकारी दी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की लगाई थी गुहार। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन। राष्ट्रीय अधिवेशन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। बैठक के पहले दिन भी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम आला नेता रहे मौजूद। कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के अटकलों से नहीं किया इनकार, कहा जब ऐसा कुछ होगा तो देंगे जानकारी। बंगाल के संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शिबू हाजरा की कोर्ट में पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में हुई है गिरफ्तारी। आज सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच फिर होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे शुरू होगी चौथे दौर की बैठक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान पंचायत का होगा आयोजन। बैठक में सभी किसान संगठन और खाप पंचायतों शामिल होंगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होगी पंचायत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी। कहा देवभूमि में अशांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट ने दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बदायूं में हत्या के 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों के सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने जानकारी दी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की लगाई थी गुहार। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस।